तो आज मैंने निकाला पूरा 2 किलो घी। मैंने आज मेरे पति की पैसों की बचत की और यहाँ पर 2 किलो घी निकाल कर तैयार किया। तो काफ़ी समय से घर में मलाई जमा हो गई थी और मलाई जमा होने का कारण ये है कि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। घर के जो मलाई है और जो भी अदर काम है वो सारे पेंडिंग पड़े थे। तो अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने मलाई का काम शुरू कर दिया है। तो जितनी भी मलाई थी सबको मैंने एक बड़े सारे बर्तन में निकाल कर इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है ताकि इस मलाई को हम अच्छे से गर्म कर सके। मलाई को जब तक गर्म करना है जब तक कि इसके अंदर की जो भी गांठ या लम्स है सारे खत्म नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम लिक्विड हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हम डाल देंगे दूध। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, मैंने मतलब कि आधा किलो दूध यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ऊपर से फ्रेश मलाई भी डाली है। तो इन सबको अच्छे से हमें गर्म कर लेना है और उबाल कर इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब हल्का सा गुनगुना रहेगा तभी इसके अंदर हमें जामन डाल देना है और जमा देना है दही की तरह। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी मलाई है वो अच्छे से जम चुकी है। अब इसका आगे का हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हमें किचन से निकाल कर खुली जगह में ले आना है। इसे खड़े खड़े कमर दुखने लगेगी, इसीलिए मैं बैठ के आज काम करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको मैं मलाई को उठाकर अंदर लेकर आई हूँ और साथ ही यहाँ पर एक पायदान लगा दिया है मैंने। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं। तो पायदान मैंने लगा दिया, गंदा हो जाएगा तो आसानी से इसे हम धो भी सकते हैं। ऊपर से मैंने एक स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे पतीली को, ताकि जो हमारी पतीली है वो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें मशीन चलानी है तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पर पतीली लगा दी है और ये जो मक्खन है, मलाई है, इसे हमें इसके अंदर डाल देना है पतीली के अंदर। यहाँ पर मेरी गुड़िया मेरी हेल्प कर रही है और यहाँ पर सारी मलाई को मैंने इस पतीली में डाल दिया है। आसानी से डाल देंगे, गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि गिर जाएगा तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो आराम से डालना। और यहाँ पर मैंने पतीली की चिकनाई को साफ कर दिया है, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पर हमने मशीन लगा दी है और मशीन लगाकर हमें आधे घंटे यानी कि 30 मिनट के लिए मशीन को अच्छे से चलाना है। और यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ और यहाँ पर मशीन को चलते हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है। सबसे पहले हमें मशीन को बंद कर देना है क्योंकि करंट आ सकता है, तो तार भी निकाल देना हो सके तो मशीन को मैंने उठा लिया है और यहाँ पर मैंने बर्फ़ को डाल दिया है। और अभी आप देख सकते हो पतीली के अंदर एकदम लिक्विड आपको नज़र आ रहा है, मक्खन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो अब यहाँ पर हमें बर्फ़ डालकर 5 मिनट के लिए दोबारा से मशीन को चला देनी है और फिर उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे कि हमारा मक्खन निकला है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने मशीन को दोबारा चलाया और देखिए यहाँ पर भी हमारा मक्खन नहीं निकला है। दोबारा से बर्फ डालें क्योंकि चिल्ड पानी होना बहुत जरूरी है, ठंडा पानी रहेगा तो मक्खन जल्दी निकल जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मक्खन भी निकल कर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें सभी मक्खन को अच्छे से, तो लीजिए यहाँ पर हमारा मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें मक्खन को पानी में धोते हुए ही इकट्ठा कर लेना है और निकाल कर अलग बर्तन में हमें कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बर्फ भी डाल रखी है, वो आपको दिखा रही हूँ कि बर्फ होगा तभी हमारा जो मक्खन है वो ऊपर निकल कर आएगा। ठंडा पानी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमें ठंडे पानी में मक्खन को 2 से 3 पानी में अच्छे से धोना है जब तक कि पानी एकदम व्हाइट नजर नहीं आता। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मक्खन तो निकल कर तैयार हो चुका है। अब निकालेंगे घी। घी के लिए हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और कढ़ाई में हमें मक्खन को डाल देना है। तो एक बार में सारा हम मक्खन नहीं डालेंगे क्योंकि मक्खन बहुत ज़्यादा है और कढ़ाई बहुत छोटी है। तो मैंने 2 बार 2 स्टेप किए हैं और 2 बार घी निकाला है और दोनों बार आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने घी निकाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मक्खन को डाल देना है। देखिए यहाँ पर मक्खन मैंने डाल दिया है और अब यहाँ पर हमें गर्म करना है, अच्छे से मक्खन को पिघलने देना है। अपने आप ही फ्लेम पर हमारा जो मक्खन है वो पिघल जाएगा और देखिए यहाँ पर हमारा मक्खन पिघल चुका है। तो ये जो आप व्हाइट व्हाइट झाग देख रहे हैं ये एकदम ब्राउन हो जाना चाहिए, यानी कि जल जाएगा, तब जाकर हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये व्हाइट आप झाग है ये आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर देखिए घी हमारा बन चुका है और ये जो व्हाइट झाग था ये ब्राउन हो गया, यानी कि घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें घी को नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा घी जल जाएगा और स्मेल आने लगेगी। तो गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और घी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अच्छे से ये जो झाग है वो और भी ज़्यादा जल जाएगा। तो यहाँ पर घी हमारा ठंडा हो चुका है। देखिए ये जो झाग है वाइट वाइट ये अलग हो चुके हैं। छन्नी लगा लेना, छान कर हमें घी को तैयार कर लेना है। हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने एक डोली ले ली है क्योंकि इसी डोली में मैं घी मंगाती हूँ। अक्सर जब भी मैं 2 किलो घी मंगाती हूँ तो इसी डोली में मंगाती हूँ या बनाती हूँ तो इसी में रखती हूँ। तो ये मेरा घी वाला ही बर्तन है, तो इसमें हमें छन्नी लगा देनी है और घी को छान लेना है। पूरा नेट 2 किलो घी इसमें बनकर तैयार होगा और पूरा दिखाऊंगी मैं आपको कि ये फुल फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसे आराम से छान लेना है क्योंकि अभी भी हमारा घी गर्म है।
आराम से एकदम ध्यान से और केयरफुली हमें काम करना है, क्योंकि घी गर्म होने के कारण हाथ पे छाले पड़ सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने घी को छान लिया है और डोली में देखिए आधे से ज्यादा भरकर तैयार हो चुका है, यानी कि घी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हमें इसी कढ़ाई में जो हमने मक्खन रखा हुआ था उस मक्खन को भी हमें इसी कढ़ाई में पिघला लेना है। सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और जो मक्खन हमारा बचा हुआ है उसे हमें डाल देना है। तो लीजिए यहाँ पर हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और कलर भी आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि घी बन चुका है। सिंपली थोड़ी देर के लिए इसे हमें ठंडा कर लेना है। देन उसी डोली में हमें घी को दोबारा से छन्नी लगाकर छान लेना है। तो मैंने दोनों बार आपको दिखा दिया है कि 2 बार मैंने घी बनाया है, यानी कि एक बार मक्खन निकाला था और घी हमें 2 बार बनाना पड़ा क्योंकि कढ़ाई छोटी थी। सिंपली यहाँ पर मैंने घी को छान लिया है। तो लीजिए घी बनकर तैयार हो चुका है। तो लीजिए पूरे 2 किलो घी बनकर तैयार हो चुका है। एकदम व्हाइट घी बना है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बाय बाय।